सुबह की मेरी सबको राम राम, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। फिर से आ गई हूँ मैं नई रीडिंग लेकर फ्रेंड। आज हम देखेंगे आप दोनों की करंट सिचुएशन क्या रहेगी और फीलिंग क्या रहेगी। तो चलिए देखते हैं। आपको बता दूं सभी साइंस के लिए है, टाइमलेस है, आप जब भी चाहें देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आप दोनों की करंट फीलिंग और सिचुएशन क्या रहेगी। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें, बताइए मेरे व्यूवर्स और मेरे व्यूवर्स के पर्सन की करंट फीलिंग और सिचुएशन क्या रहने वाली है आज की। तो यहाँ से हम आपके बारे में जानने की कोशिश करेंगे और यहाँ से आपके पर्सन की। तो शुरुआत करते हैं आपसे कि आपकी फीलिंग और सिचुएशन क्या कह रही है, आपकी एनर्जी क्या रहेगी। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, बताइए मेरे व्यूवर्स की फीलिंग और सिचुएशन एनर्जी क्या रहेगी। नाइट ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, द डेविल, एस ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल, द जस्टिस। बॉटम से आया है द लवर्स, द वर्ल्ड, तो देखिए यहाँ पे आप कोई बड़ा डिसीजन लेते हुए नज़र आ रहे हैं, किसी तरीके का एक्शन होता हुआ नज़र आ रहा है, किसी तरीके का ड्रामा, ठीक है, ये सब चीज़ें आप फेस करते हुए नज़र आ रहे हैं। आज के दिन में कहीं इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, काफ़ी मोटा अमाउंट खर्च करने वाले हैं आज के दिन में आप। ऐसी चीज़ें मुझे नज़र आ रही है, कहीं से पैसों से रिलेटेड कोई अपॉर्चुनिटी, कोई गुड न्यूज़, कहीं स्टक था आपका पैसा तो वो आज आपके लिए आता हुआ नज़र आ रहा है। साथ में आपको पैसा कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हो, या फिर प्लानिंग कर रहे हो म्यूचुअल फंड, या फिर कहीं भी गोल्ड में, या फिर किसी भी चीज़ में आप इन्वेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हो, कोई प्रॉपर्टी का प्लान बनाते हुए नज़र आ रहे हो। ये चीज़ें होती हुई नज़र आ रही हैं आपके साथ में अगर जो मैं रिलेशनशिप की बात करूँ, प्यार मोहब्बत की बात करूँ, तो किसी तरीके का एक्शन यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप बहुत टाइम से कोई फ़ैसला लेना चाह रहे थे जो आपके पर्सनल लाइफ़ से जुड़ा हुआ है। काफ़ी सोचने के बाद में कहीं न कहीं डिसीज़न लेते हुए नज़र आ रहे हो कि अब बस बहुत हो गया, अब मुझे तो फ़ैसला लेना ही पड़ेगा। किसी तरीके का एक डिसीज़न लेते हुए नज़र आ रहे हो, खुद के लिए स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है? कहीं न कहीं अपनी हक की लड़ाई लड़ते हुए नज़र आ रहे हो, अपना हक माँगते हुए नज़र आ रहे हो, जस्टिस, ठीक है? आप जिससे भी डील कर रहे हैं, उससे कहीं न कहीं आप आर्ग्यूमेंट करते हुए नज़र आ रहे हो कि भई मुझे मेरा हक चाहिए, ठीक है? इस तरह की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। तो आज आपके पर्सन से थोड़ी-सी बहस हो सकती है, क्योंकि आप आर्ग्यूमेंट के मूड में नज़र आ रहे हो इस टाइम पे, ठीक है? आज के टाइम पे, आज के दिन में। काफ़ी सोचने समझने के बाद में ये फ़ैसला लेते हुए नज़र आ रहे हो, निर्णय लेते हुए नज़र आ रहे हो कि नहीं, मुझे अब बात करनी है, अपने लिए बोलना है, अपने हक के लिए लड़ना है। काफ़ी टाइम से आप सोच रहे थे, काफ़ी टाइम से आप स्टक थे इस डिसीज़न को लेकर कि क्या मुझे बोलना चाहिए, क्या मुझे इस बारे में बात करनी चाहिए? तो जो भी चीज़ें हैं आपके माइंड में, तो वो आप कहीं न कहीं खुल के अपनी भड़ास निकालते हुए नज़र आ रहे हो। काफ़ी टाइम से आप जगलिंग में थे इस बात को लेकर, ठीक है? मेबी ये बात थर्ड पार्टी से जुड़ी हुई हो, ठीक है? ऐसी भी एनर्जी नज़र आ रही है कि थर्ड पार्टी से जुड़ी हुई कोई बात है आपके मन में, कोई बात चुभ ही है आपके मन में, या किसी से कोई बात पता चली है। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में कुछ बातें हुई हैं, या फिर कुछ हुआ है जिसके बारे में आप क्लैरिटी चाहते हैं, ठीक है? क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, क्लैरिटी चाहते हैं आप, ठीक है? आपके रिलेशनशिप में किसी चीज़ का इन्वॉल्वमेंट किसी तीसरे इंसान का नज़र आ रहा है, चाहे वो फादर हो, ऑफ़िस में हो, या कहीं भी हो, किसी तरीके का। तो इसी वजह से कहीं न कहीं आप अपने हक के लिए अपनी बात को कहते हुए नज़र आ रहे हो, अपनी लड़ाई लड़ते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है? तो जो साइन निकल के आए हैं आपकी तरफ से वो है हमारे पास में कैंसर, लिब्रा, एक्वेरियस, तो ये साइन यहाँ पे निकल के आए हैं, जेमिनी, टॉरस, स्कॉर्पियो, वर्गो, तो ये साइन निकल के आए हैं। तो यहाँ पे जस्टिस की बात होती हुई नज़र आ रही है, यानी कि आप
जस्टिस चाहते हैं, आप क्लैरिटी चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि जो चीज़ें आपको पता चली हैं या फिर जिस बात को लेकर आपके मन में डाउट है, क्या वो हकीकत में है या नहीं। कहीं न कहीं आप अपनी मन की भड़ास, यानी कि आज के दिन आपका थोड़ा-सा आर्गुमेंट हो सकता है आपके पर्सन के साथ में, ठीक है? इन्वेस्ट कर सकते हैं आप आज के दिन में। तो चलिए देखते हैं भोलेनाथ की तरफ से हमारे पास में क्या गाइडेंस आती है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। जय श्री शंभू। मेरे व्यूवर्स के लिए मैसेज क्या है आज के लिए? प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, बताइए मेरे व्यूवर्स के लिए मैसेज क्या है आज? तो देखिए यहाँ पे डिवाइन कह रहे हैं देखिए, ये चीज़ें जो आप अपने लिए स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं या फिर अपने हक की लड़ाई लड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, क्लैरिटी चाहते हैं, जो भी इस टाइम पे आपके मन में चल रहा है, तो उस बारे में बात करना चाहते हैं अपने पर्सन से, ठीक है? तो डिवाइन कह रहे हैं, पहली बात तो ये है कि किसी भी बात को लेकर किसी के से मुँह से सुनी हुई बातों पे बिलीव मत करो, ठीक है? एक विश्वास होना चाहिए अपने पर्सन के प्रति, तो विश्वास रखिए, ठीक है? आप बेवजह शक मत कीजिए। हाँ, अगर जो आपको मन में शंका है, तो उस शंका को दूर करना कोई बड़ी बात नहीं है या फिर कोई ऐसी चीज़ नहीं है। शंका दूर होनी चाहिए, लेकिन बेवजह शक करना भी ठीक नहीं है। साथ में जो अभी तक आप सोच रहे थे, आपके मन में चल रहा था कि मुझे बात करनी चाहिए या नहीं डिसीज़न ले पा रहे थे, जगलिंग कर रहे थे, तो डिवाइन की तरफ से हेल्पिंग हैंड की एनर्जी नज़र आ रही है। रिवॉर्ड फॉर शिवा की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, ठीक है? तो कहीं न कहीं जो ये पावर आई है आपके अंदर में, जो आपके मन में डर था अपने पर्सन को लेके कि कहीं ये नाराज़ तो नहीं हो जाएँगे, कहीं मेरे पे गुस्सा तो नहीं हो जाएँगे, 100 तरीके के क्वेश्चंस चल रहे थे आपके माइंड में, तो कहीं न कहीं ये एक तरीके से भोलेनाथ की कृपा कह लो कि आज आप अपना मतलब संकल्प लेते हुए नज़र आ रहे हो कि नहीं, मुझे तो अब बात करनी ही है। अब मुझे इस तरह की जगलिंग में नहीं रहना है, इस तरह की डबल सिचुएशन में नहीं रहना है, मुझे क्लैरिटी चाहिए। तो कहीं न कहीं लॉर्ड शिवा की तरफ से आपको ब्लेसिंग्स, उनका हेल्पिंग हैंड, यानी कि डिवाइन कहीं न कहीं आपके साथ में है। डिवाइन भी चाहते हैं कि आपको क्लैरिटी मिले, ठीक है? तो ये है आपकी सिचुएशन, आपकी फीलिंग, आपकी एनर्जी, आपके पर्सन के बारे में जान लेते हैं कि उनकी फीलिंग और सिचुएशन क्या है। तो चलिए देखते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स गाइड करें, बताइए मेरे व्यूवर्स के पर्सन की फीलिंग और सिचुएशन क्या है आज? हेरोफेंट, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 10 of cups, 3 of wands, 6 of wands, 4 of cups, 10 of pentacles, 2 of swords, queen of cups। तो देखिए आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी में नज़र आ रहे हैं इस टाइम पे, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे देखिए मेजर शिफ्ट नज़र आ रहा है, चेंज नज़र आ रहा है। वहाँ आपकी तरफ से द वर्ल्ड का कार्ड था और यहाँ पे आपके पर्सन की तरफ से व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। तो कहीं न कहीं यहाँ पे शिफ्ट नज़र आ रहा है, मेजर चेंज नज़र आ रहा है। नो बॉन्डर सिचुएशन है, आप मैरिड कपल हैं, अनमैरिड कपल हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी लाइफ में चेंज यहाँ पे आता हुआ नज़र आ रहा है। किसी की लाइफ में ज़्यादा बड़ा हो सकता है चेंज, किसी की लाइफ में छोटा हो सकता है, बट चेंज यहाँ पे आता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है? जो पर्सन अपनी फैमिली की तरफ थे अभी तक, अपनी फैमिली को महत्व दे रहे थे, आपको बिल्कुल भी मायने नहीं दे रहे थे या फिर आपको सीधा मना कर दिया था कि देखो भैया हमारा कुछ नहीं हो सकता है, मेरी फैमिली इस रिश्ते के लिए नहीं मानेगी,
ठीक है? या फिर मेरी फैमिली नहीं कहेगी कि भी जाके तुम किसी से भी शादी कर लो, ठीक है? तो कहीं न कहीं आपके पर्सन, ठीक है, चेंज नज़र आ रहे हैं। जो रिश्ता ख़त्म हो गया था या फिर इन्होंने ख़त्म कर दिया था फैमिली के चलते, ठीक है? अब कहीं न कहीं आपकी याद आने लग गई, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ठीक है? आपको इसलिए मिस कर रहे हैं इस टाइम पे क्योंकि आप में काफ़ी बड़े बदलाव आए हैं, आप में बहुत सारे चेंज आए हैं। बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट कर रहे हैं इस चेंज को, ठीक है? इमोशनली बहुत ज़्यादा ड्रेन फ़ील कर रहे हैं इस टाइम पे, ठीक है? देखिए, वहाँ आप अपना हक माँग रहे हो, यहाँ पे आपके पर्सन ने आपको सैक्रिफ़ाइस किया अपनी फ़ैमिली के लिए क्योंकि आपके पर्सन ने कहा कि भई मेरी फ़ैमिली नहीं मानेगी, हो सकता है आप दोनों के कास्ट, रिलीजन ये सब चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हो, तो आपके पर्सन ने बोल दिया था कि भैया मेरी फ़ैमिली नहीं मानेगी तुमसे शादी करने के लिए, लेकिन आप अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हो इस टाइम पे कि प्यार क्या तुमने अपनी फ़ैमिली से पूछ के किया था? ठीक है, जब तुम मेरे साथ मेरी रिलेशनशिप में आए थे, तब तुम्हें अपनी फैमिली नज़र नहीं आई थी, तब तुमने अपनी फैमिली से नहीं पूछा था। जब तुमने अब नहीं उस टाइम पे नहीं पूछा था, तो अब फैमिली की क्यों इतनी परवाह हो रही है तुम्हें? अब तुम मुझे ऐसे क्यों ट्रीट कर रहे हो कि जैसे मैं तुम्हारी ज़िंदगी में कोई मायने ही नहीं रखती? तो वहाँ आप अपने हक की लड़ाई लड़ते हुए नज़र आ रहे हो और ये पर्सन ने आपको ये जैसे कह दिया था कि जैसे कि मैं फैमिली के विरुद्ध नहीं जा सकता, तो वही पर्सन अब आपको लेके काफ़ी ज़्यादा पजेसिव हो रहे हैं इस टाइम पे, ठीक है? आपको पाना चाहते हैं क्योंकि आप में जो चेंज आया है, जो आपने अपने आप में बदलाव लाए हैं ना, वो कहीं न कहीं आपके पर्सन उस बदलाव को एप्रिशिएट कर रहे हैं। आप दोनों का एक टाइम पे रिलेशन ख़त्म हो गया था या ब्रेकअप हो गया था, फैमिली इश्यूज़, फादर इश्यूज़, ठीक है? तो अब कहीं न कहीं चेंज आता हुआ नज़र आ रहा है, साथ में मैंने जैसे आपको बोला कि मिसिंग एनर्जी है, ओवरथिंकिंग की एनर्जी है। बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके पर्सन इस टाइम पे, ठीक है? अभी भी देखिए आपको एप्रिशिएट कर रहे हैं, फैमिली नहीं मान रही है, लेकिन आप में जो चेंज आया है या फिर आप में की जो ये लड़ाई है, हक की लड़ाई है, वो आपके पर्सन को कहीं न कहीं सोचने पे मजबूर कर रही है इस टाइम पे। बट कहीं न कहीं अभी भी कन्फ्यूज़न बना हुआ है, आपके पर्सन अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपकी तरफ आएँ तो कैसे आएँ? आना तो चाहते हैं लेकिन कैसे आएँ? एक तरफ फैमिली है, ठीक है? एक तरफ आप हैं, ठीक है? एक तरीके से ये कह लो कि अब ये तो जियो या मरो, करो वाली बात आ गई है, ठीक है? एक तरफ कुआँ, एक तरफ खाई, ठीक है? कि एक ना एक जने को चूज़ करना ही पड़ेगा। एक्शन की एनर्जी है, किसी तरीके के एक्शन यहाँ पे होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है? कहीं न कहीं आपके पर्सन इस बात को लेकर भी परेशान नज़र आ रहे हैं कि आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी थी क्योंकि आपने कहा कि भई मेरे जब तुम रिलेशनशिप में आए थे, आपने मनाने की कोशिश करी थी, तब तुमने अपने पेरेंट्स से क्यों नहीं पूछा था? अपनी फैमिली से क्यों नहीं पूछा था? तो आपने हर वो मुमकिन कोशिश करी है अपने पर्सन को मनाने की, ठीक है? ये नहीं माने, लेकिन अब ये कहीं न कहीं उस बात को लेकर भी परेशान हो रहे हैं कि काश मैंने उस टाइम पे तुम्हारी बात समझी होती, बात बात को सुना होता। तो कहीं न कहीं फैमिली के बीच में जो ये इनका जो इस टाइम पे चल रहा है, ठीक है? डबल माइंड फैमिली को लेके ब डबल माइंड हो रहे हैं ये, ठीक है? साथ में ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, मेबी ये पर्सन शादीशुदा है, मैरिड है। आप ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं कुछ लोगों के लिए कि वो मैरिड हैं और अपनी मैरिड लाइफ़ में या तो वो खुश नहीं है या फिर आपके आने के बाद में उनकी लाइफ़ में बदलाव आए हैं, तो ये चीज़ें भी यहाँ पे नज़र आ रही हैं। पर अपनी फैमिली, अपनी मैरिड लाइफ़ में ये खुश नज़र नहीं आ रहे हैं। हेरोफेंट विद 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, खुश नज़र नहीं आ रहे हैं, मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है, अकेलापन है, सब चीज़ें ठीक हैं, लेकिन उनकी लाइफ़ में अधूरापन है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि तुम मेरी ज़िंदगी में नहीं हो, तो मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं है, कोई मायने नहीं है मेरी ज़िंदगी के, ठीक है? तो ऐसी एनर्जी है आपके पर्सन की, इस तरह की फीलिंग है, ठीक है? जो साइन निकल के आए हैं आपके पर्सन की तरफ से वो है हमारे पास में लियो, सजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, कैंसर, वर्गो, जेमिनी, अगेन कैप्रिकॉर्न, अगेन सजिटेरियस। 9 नंबर है, यहाँ पे भी 9 है, यहाँ पे भी। तो ये सिचुएशन जल्दी ही खत्म होती हुई नज़र आ रही है। तब जब भी मैं इसीलिए मैंने बोला था कि मेजर शिफ्ट नज़र आ रहा है, यानी कि 9 चीज़ें खत्म होंगी, ठीक है? उधर डेथ भी था, तो कोई सिचुएशन यहाँ पे खत्म होती हुई नज़र आ रही है, यानी कि कहीं न कहीं एक बड़ा डिसीज़न आता हुआ नज़र आ रहा है आपके पर्सन की तरफ से।
तो चलिए देखते हैं डिवाइन की तरफ से मैसेज क्या है जय शिव शंभू। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूवर्स के लिए, मैसेज क्या है आज के लिए। देखिए, फॉरगिवनेस का कार्ड है शिवा की तरफ से। कहीं ना कहीं ये पर्सन लौट के आपके पास में आएंगे। मेजर शिफ्ट चीज़ें, काफ़ी चीज़ें हैं जो कार्मिक चीज़ें हैं वो ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। पॉजिटिविटी, ठीक है, फॉरगिवनेस। तो ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगेंगे। डिवाइन कह रहे हैं कि वक्त आ चुका है कि ये पर्सन आपसे अपने किए की शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं और माफ़ी भी मांगेंगे। डिवाइन टाइमिंग, वाओ, चेंज, ठीक है। तो चेंज यहाँ पे आता हुआ नजर आ रहा है। मेजर शिफ्ट की एनर्जी नजर आ रही है और डिवाइन टाइमिंग, ठीक है। ये डिवाइन टाइमिंग आपका है, आप सही लड़ाई लड़ रहे हो, ठीक है। डिवाइन भी यही कह रहे हैं। और हेल्पिंग हैंड का कार्ड था लॉर्ड शिवा की तरफ से। तो कहीं ना कहीं डिवाइन को भी ये चीज़ें सही लग रही हैं आपकी तरफ से। आप जो लड़ रहे हो या फिर अपने बात को कह रहे हो, अपने हक की लड़ाई, कि भाई जब रिलेशनशिप में आए थे तब पेरेंट्स कहाँ थे, तब तुम्हें पेरेंट्स नहीं दिखे थे, ठीक है। तो ये चीज़ें चलेंगी आज के दिन में, ये सब चीज़ें रहेंगी आप दोनों के दिमाग में, दिल में, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यदि मेरी आज की रीडिंग आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।